हेलो। आज मैं आप लोगों को रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आखिर रिवैल्यूएशन अकाउंट किसे कहते हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो जर्नल एंट्री बनाया जाता है उसको किस तरह से बनाया जाता है। ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आने वाले अगले 3 से 4 लेसन में इसकी आवश्यकता पड़ती है, जिसमें बोल सकते हैं रिकन्स्टिट्यूशंस में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, यानी 4 लेसन ये पूरी तरह से आपको कवर करता है। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा और याद कर लीजिएगा, तो कि ये काम देगा आपको आगे भी 2-3 लेसन में। तो सबसे पहली बात आपका सवाल ये है कि व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आप ये जानिए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट किसे कहते हैं। इसका एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी इसको कहा जाता है। यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट दोनों एक ही चीज़ है। तो आखिर रिवैल्यूएशन अकाउंट किसे कहते हैं, तो बोला गया है रिवैल्यूएशन अकाउंट इज एन अकाउंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है वो प्रॉफिट और लॉस को क्या करता है, शो करता है ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, यानी संपत्ति के रिवैल्यूएशन पर, और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी और क्या बोलते हैं दायित्व के पुनर्मूल्यांकन पर जो होने वाले प्रॉफिट होते हैं या लॉस होते हैं उसी को दिखाने का काम, शो करने का काम किसका होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का होता है। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो मेन काम होता है वो प्रॉफिट और लॉस को दिखाना होता है। ठीक है, तो अब आगे इसमें क्या लिखा है, अकाउंटिंग एंट्री, यानी जिसको जर्नल एंट्री भी कह सकते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ रिवैल्यूएशन, यानी रिवैल्यूएशन के पर्पस पर क्या क्या जर्नल एंट्री होता है। तो जिसमें सबसे फर्स्ट में है फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, यानी कोई भी एसेट का वैल्यू अगर कम जाता है, डिक्रीज कर जाता है, तो उसके लिए क्या जर्नल होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू एसेट अकाउंट। अब यहाँ पर एसेट अकाउंट के जगह पर नाम लिखाता है, देखिए यहाँ पे हम ब्रैकेट में शो कर दिए हैं नेम, यानी एसेट अकाउंट के जगह पर नाम लिखाता है, यानी उन एसेट का नाम लिखाता है जिसका वैल्यू क्या होता है, कम जाता है, यानी डिक्रीज करता है। तो जब भी संपत्ति की वैल्यू को एसेट, संपत्ति का वैल्यू जो होता है डिक्रीज करेगा, तो जर्नल आपका होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू एसेट अकाउंट। इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अब यही एसेट का वैल्यू यहाँ पर तो डिक्रीज किया था, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर इंक्रीज लिखा हुआ है, यानी फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। जब संपत्ति के वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब एसेट है तो उसका वैल्यू या तो बढ़ेगा या फिर डिक्रीज करता है, तो डिक्रीज के केस में तो जर्नल हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट या टू एसेट अकाउंट। अब इंक्रीज के कंडीशन में क्या होता है, तो एसेट अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, और एसेट के जहाँ पर नाम लिख दीजिएगा। यानी जर्नल दोनों ही सेम है, बस डिक्रीज के कंडीशन में एसेट क्रेडिट होता है और इंक्रीज के कंडीशन में एसेट डेबिट होता है। उसी तरह से यहाँ पर लायबिलिटी के बारे में भी है, फॉर डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, यानी लायबिलिटी का अमाउंट जब डिक्रीज कर जाता है तो जर्नल हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू लायबिलिटी अकाउंट, और लायबिलिटी का यहाँ पे नाम लिखा जाएगा। नरेशन बीइंग द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, यानी लायबिलिटी का अमाउंट क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। यानी लायबिलिटी का अमाउंट जब इंक्रीज करेगा तो जर्नल आप कर लीजिएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू लायबिलिटी अकाउंट। अब जो फोर्थ एंट्री है जिसमें लिखा हुआ है फॉर डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, यानी लायबिलिटी का अमाउंट जब डिक्रीज करता है तो उसके लिए जर्नल क्या होता है, तो लायबिलिटी अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी लायबिलिटी को यहाँ पर डेबिट कर दिया जाता है डिक्रीज में, और इंक्रीज में लायबिलिटी को क्रेडिट कर दिया जाता है। इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग द डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ लायबिलिटी। उसी तरह से जो 5वां जर्नल है फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट, यानी वैसा एसेट जिसका अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं किया गया था, तो उसके लिए जर्नल होता है अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग द अनरिकॉर्डेड एसेट। उसी तरह से अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का भी जर्नल होता है, बस जर्नल एंट्री रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग द अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। फिर जो 7वां जर्नल एंट्री है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, यानी जब पूरा रिवैल्यूएशन का काम हो जाएगा तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट या फिर लॉस निकलता है,
तो प्रॉफिट के केस में क्या जर्नल होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे नारेशन लिखा हुआ है कि बीइंग द प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा, यानी जमा किया जाएगा। और इसको किस रेशियो में बांटा जाता है, तो ओल्ड रेशियो में। यानी यहाँ पर पार्टनर्स का नाम करके लिख दीजिएगा। अगर 2 पार्टनर होगा तो 2H कैपिटल, 2B कैपिटल, 2C कैपिटल, जितना पार्टनर होगा उसी तरह से 2 करते हुए लिख दीजिएगा। जितना भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा उसको ओल्ड रेशियो से डिवाइड करके हर पार्टनर्स को दिखा दीजिएगा। ये था आपका प्रॉफिट के केस में। अगर लॉस होता है तो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस के केस में क्या होगा, जर्नल बस जर्नल रिवर्स कर जाएगा, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग द लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, यानी पार्टनर कैपिटल अकाउंट के जो होता है उसमें से इसको क्या किया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा, निकाल लिया जाएगा। किस रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो में। यहाँ पर भी प्रॉफिट यानी लॉस जो होगा उसको ओल्ड रेशियो से डिवाइड करके पार्टनर्स के कॉलम के अनुसार दिखा दिया जाए, जिसका जितना अमाउंट होगा। इस तरह से आपका पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यानी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो जाएगा रिवैल्यूएशन के केस में। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चूँकि एक लेसन में नहीं पढ़ना, बल्कि इसे 4 लेसन में पढ़ना है, जिसमें पहला लेसन रिकंस्टिट्यूशन जिसके बारे में अभी बता रहे हैं, उसके बाद आएगा एडमिशन, उसके बाद होगा रिटायरमेंट, उसके बाद होगा डेथ। यानी पूरी तरह से 4 लेसन में आपको पढ़ना है। यही सेम चीज़ है, सेम प्रोसेस है, तो इसको याद कर लीजिएगा। काइंडली रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि पूरी तरह से याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला वीडियो में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे किस तरह से तैयार किया जाता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे।